प्रिय भैया बहनों, आज की कक्षा में आप लोगों को स्वागत है। इसके पूर्व की कक्षा में प्रोज लेसन सेकेंड ए लेटर टू गॉड के कुछ अंश को हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे, तो आइए देखते हैं। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस in the middle of the valley there was a single hope, help from God. But लेकिन in the hearts of all, सभी लोगों के हृदय में, who lived जो रहते थे, in that उस solitary एकाकी अकेले, house मीन्स घर में, in the middle of the valley उस घाटी के मध्य में। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, उस घाटी के मध्य में स्थित उस एकाकी अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहयोग की, ईश्वर से सहयोग की आशा थी। डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लिंचो बोला, डोंट बी सो अपसेट, अपसेट मीन्स होता है परेशान होना, डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो, इवन दो यद्यपि, दिस माने यह, सीम्स प्रतीत होता है, लाइक ए टोटल लॉस के सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। डोंट बी सो अपसेट, इतने परेशान मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, यद्यपि यह प्रतीत होता है कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी इतने परेशान मत हो। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखो नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट, ये वो बात है, दे से अर्थात द पीपुल से, लोग कहते हैं, यही वो बात है, यह कथन है जो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि संसार में कोई भी भूखो नहीं मरता है। अर्थात ईश्वर ने अगर इस संसार में हमें जन्म दिया है तो वही हमारा पालन करता है, वही हमारा पेट भरेगा। लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सबका पेट भरता है, इस संसार में कोई भी भूखो नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help from God. All through the night, पूरी रात, लेंचो thought, सोचा, विचार किया, only of his one hope, अपने एकमात्र आशा के बारे में, the help from God, ईश्वर से सहयोग के। All through the night, Lencho thought only one of his hope, the help from God. पूरी रात लिंचो अपने एकमात्र आशा भगवान से सहयोग के बारे में सोचा। हुज आईज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड माने सिखाया गया, बताया गया, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे बताया गया था, सी एवरीथिंग, उसकी आंखें सब कुछ देख लेती हैं, इवन वाट इन डीप वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मीन्स होता है अंतरात्मा, डीप इन वंस कॉन्शियस, किसी के अंतरात्मा में, इस अंतरात्मा की बात को भी। हुज आइज, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था, हुज आइज अर्थात ईश्वर की आंखें, सी एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु को देखती हैं, इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, चाहे वह किसी के मन की ही बात क्यों ना हो, किसी के अंतरात्मा की ही बात क्यों ना हो। लिंचो वॉज एन एक्स ऑफ मैन, ऑक्स ऑफ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग, लिंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लिंचो बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग मीन्स काम करता था, लाइक एन एनिमल, पशु के समान, जानवरों के समान, इन द फील्ड्स, खेतों में, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में जानवरों के समान कार्य करता था।
बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट लेकिन स्टिल फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट लिखना पढ़ना, वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को एट डे ब्रेक तड़के ही बिगैन टू राइट ए लेटर वह एक पत्र लिखेगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी जिसको वह स्वयं ले जाएगा, टू द टाउन कस्बे में, एंड प्लेस इन द मेल और पत्र पेटिका में डालेगा। द फॉलोइंग संडे अगले रविवार को एट डे ब्रेक तड़के ही बिगैन टू राइट ए लेटर वह एक पत्र लिखेगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल जिसे वह स्वयं कस्बे में ले जाएगा और उसे पत्र पेटिका में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड, भगवान को यह पत्र, इट वॉज नथिंग लेस और कुछ नहीं बल्कि ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को एक पत्र था। इसमें लिखा हुआ था गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, ईश्वर अर्थात भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरा सहयोग नहीं करोगे, नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई, तो मेरा परिवार और मैं, विल गो हंगरी, भूखों रहेंगे। ईश्वर भगवान वह लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगरी, यदि आप मेरा सहयोग नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार भूखों रहेंगे। दिस ईयर, इस वर्ष, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखों रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hail storms. I need 100 pesos. मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। पीसो अमेरिका और फिलीपींस में कई देशों की मौद्रिक इकाई है। जैसे हमारे यहाँ की मौद्रिक इकाई है रुपया, वैसे ही अमेरिका और फिलीपींस के कई देशों में पीसो मौद्रिक इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। तो लेंचो ने लिखा, आई नीड 100 पीसोस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड्स अगेन, मुझे अपने खेतों को पुनः, सो माने बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और फसल आने तक जीवित रहने के लिए, आई नीड 100 पीसोस, मुझे 100 पीसोस की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने, अर्थात बाकी सारी कहानी आप स्वयं जानते हैं कि किस प्रकार से ओलों ने मेरी फसल को पूर्णतया नष्ट कर दिया। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड अर्थात ईश्वर को पत्र, ऑन द एनवेलप, लिफाफे पे, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर भगवान को पत्र लिखा अर्थात भगवान को संबोधित करते हुए पत्र लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, पुट द लेटर, पत्र को रखा, इनसाइड, लिफाफे के अंदर, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी परेशान था, वेंट टू टाउन, शहर को गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस डाकखाने पर, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प, उसने एक टिकट लगाया, ऑन द लेटर, उस पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। उस पर एक टिकट लगाया और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।